हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे पर पहाड़ से चट्टान गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। बस और कुछ गाड़ियां दबी हुई हैं। हिमाचल के सीएम ने कहा है कि 50 से 60 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पहाड़ से अब भी चट्टानें गिर रही हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। जो बस मलबे में दबी है, उसके कंडक्टर ने फोन करके हादसे की जानकारी दी। बस का ड्राइवर और कंडक्टर खुद भी इस हादसे में घायल है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम हादसे की जगह पर पहुंच गई है, लेकिन चट्टानें अब भी गिर रही थी ऊपर से। इस कारण से अभी भी रेस्क्यू का काम कुछ देर पहले तक पूरे तरीके से शुरू नहीं हो पाया था। ये मलबे में कार फंसी है। लैंडस्लाइड के कारण यह हादसा हुआ है। नीचे बहुत गहरी खाई है। 50 से 60 फिलहाल कहा जा रहा है कि लोग हो सकते हैं। 40 से 45 तो सवारियां मौजूद थी जो कि बस में थी। उसके अलावा 4 से 5 गाड़ियां हैं। बस के कंडक्टर ने फोन करके जानकारी दी है कि बस भी दबी हुई है। वो देखो नीचे, वो देखो, वो देखो नीचे। तो लगातार ये एडवाइजरी तो पिछले काफ़ी कम से कम 15-20 दिन से ऊपर से ज़्यादा से जो है ये एडवाइजरी है कि हिमाचल अगर आप जा रहे हैं तो आप ख्याल रखिए, ना जाइए, बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं। हिमाचल का काफ़ी ऊंचा इलाका किन्नौर, जहाँ पर नेशनल हाईवे, और वहाँ पर यह हादसा हुआ है। आइए सुनते क्या कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। जो सूचना मिली है, जानकारी ही है, अभी तक तो पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बेगूसराय के पास पहाड़ के हिस्से से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी हो, ऐसे भी उसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ, और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है, और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। हाँ, ये जो मेरे चुनाव क्षेत्र किन्नौर में निगुलसारी नामक स्थान है, उससे कोई 2-2.5 किलोमीटर पीछे को टुवर्ड्स रामपुर, वहाँ पर जो है लैंडस्लाइड के कारण एक बस दबी हुई है अभी, और कुछ छोटी गाड़ियों का अंदेशा है। एक ट्रक की भी बात हो रही है। तो इसमें से जो बस वाला जो ड्राइवर है वो तो वहाँ से निकल पाया है किसी तरह से, और बाकी अंदर कितने लोग हैं ड्राइवर एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है, क्योंकि ये शॉक में है, कभी 25 कभी 30 कहता है। तो अभी तक जो है रेस्क्यू करना संभव नहीं है, क्योंकि लगातार जो है अभी भी वहाँ पर बोल्डर्स जो है ऊपर से रोल हो रहे हैं। जानकारी मिली कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत निगुलसराय जो जगह है, वहाँ पहाड़ के ऊपर से स्लाइड होने के कारण, पत्थर आने के कारण जो है वो बस वहाँ पर बीच में फंस गई है। और ये भी जानकारी मिली है कि उसमें और भी गाड़ियाँ उसमें शामिल हो सकती हैं। एक ट्रक की जानकारी दी जा रही है, छोटी गाड़ियों की भी जानकारी दी जा रही है। 4 लोगों को अभी तक वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर भी शामिल हैं, लेकिन वो अभी तक वो बोलने की, बताने की स्थिति में घायल हैं वो भी, तो उनको तो हॉस्पिटल ले गए हैं। तो अभी हाल में वहाँ एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम और सीआईएसएफ की टीम जो है वहाँ पर मौके पर है। पुलिस वहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कठिनाई सिर्फ एक ही चीज़ की आ रही है, क्योंकि ऊपर से अभी तक भी पत्थर गिर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही थोड़ी बहुत हमको वहाँ पर ऐसी संभावना लगती है कि पत्थर गिरना थोड़ा कम हो जाए, तो हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पर एकदम एंटर करेगी और रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी। हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी लोग फंसे हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकल आए। वो देखो, वो देखो नीचे। ये देखिए किस तरीके से 11:56 के करीब हादसा रिपोर्ट हुआ था। जब हमारी रिपोर्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 11:56 पर ये हादसा रिपोर्ट हुआ। तमाम टीमें पहुंची, क्योंकि दूर है ये इलाका। टीमें तो पहुंच गई थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही, क्योंकि अब भी वहाँ लगातार चट्टानें गिर गई हैं।
मलबे में कई कारें दबी हुई हैं, 5 से 6 कारें हैं, 35 से 40 लोग दबे हुए हैं। गृह मंत्रालय की इस पर नजर है, क्योंकि गृह मंत्री ने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस पर जानकारी ली है, बात की है। तो एक बार फिर से एडवाइजरी तो वही है, पहाड़ों पर अगर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। फिलहाल पहाड़ों पर जाना सेफ नहीं है। वो देखो, वो देखो नीचे। वो देखो, वो देखो नीचे। अभी कुछ ही देर पहले हमने बात की थी, अपडेट लिया था वहां के डिप्टी कलेक्टर से। हम स्पॉट पर ही हैं, बट अभी शूटिंग स्टोन्स आ रही हैं। ये लैंडस्लाइड हुई है, लेविंगसराय जगह है, हमारे हेडक्वार्टर से कोई 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें काफी गाड़ियां हम बताई जा रही हैं, क्योंकि अभी शूटिंग स्टोन आ रही है। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो HRTC की एक पूरी बस है, जिसमें ऐसा है कि 25 से 40 लोग के बीच में लोग उसमें सवार हैं, जो कि इसमें ट्रैप्ड है। कुछ गाड़ियां और क्या छोटी बड़ी गाड़ियां जो हमें पता चला कि ट्रैप्ड है। तो हम सारे स्पॉट पर हैं, NDRF भी स्पॉट पर पहुंच गई है, ITBP, पुलिस, होमगार्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर, सब कुछ यहाँ पर है। बट अभी क्योंकि ऊपर से शूटिंग स्टोन्स आ रही है, तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हमने थोड़ी देर के लिए शुरू किया था और 4 लोगों को हम वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए थे, जो इंजर्ड हैं, जिनका ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में चल रहा है। बट अभी कितनी संख्या अंदर है ये बता नहीं सकते हैं, और हम यहीं पर स्पॉट पर ही हैं। और जो भी ये थोड़ा सा शूटिंग स्टोन बंद हो जाएंगे आना, तो हम फिर दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। वो देखो, वो देखो नीचे। 50 से 60 लोग बताया जा रहा है कि मलबे में दबे हैं। डिप्टी कलेक्टर कह रहे हैं कि उनकी टीमें अब तैनात है, वो खुद भी पहुंचे हुए हैं। कभी भी रेस्क्यू का काम शुरू हो सकता है, लेकिन चट्टाने ऊपर से और मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़ अब भी खिसकना वहां से बंद नहीं हो रहे हैं, जिस कारण से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। वहीं कंडक्टर की बस जो है मलबे में दब गई थी, उसने फोन करके इस बात की जानकारी दी और उसके बाद मदद मांगी। ड्राइवर कंडक्टर दोनों फंसे हुए थे, वो दोनों भी घायल बताए जा रहे हैं। वो देखो, बिल्कुल एकदम, क्योंकि यहाँ पर हादसा बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि नीचे 500 से 1000 फुट तक गहरी खाई है, बहुत ऊंचा इलाका है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हाईवे जहाँ पर ये चट्टान गिरी है, बस कंडक्टर ने फ़ोन करके मदद मांगी। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, लेकिन बीच में उसमें दिक्कतें भी आ रही हैं। वो देखो नीचे। वो देखो, वो देखो नीचे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल दिक्कत आ रही है। मलबे में कई कारें दबी हुई हैं। गृह मंत्री ने फोन पर बात की है। पहाड़ों पर अगर आप जा रहे हैं तो सावधानी आपको बरतनी होगी। फिलहाल पहाड़ों पर जाना सेफ नहीं है। वो देखो नीचे। वो देखो, 11:56 पर यह हादसा हुआ था। 5 से 6 गाड़ियां और एक बस इसमें दबी हुई बताई जा रही है। वो देखो, वो देखो नीचे। ये फिलहाल ये देखिए, ITBP और NDRF, SDRF की टीमें तो वहां पहुंची हुई थी, और ये वो तस्वीरें भी सामने आ रही। और टी ट्रंक्स और मिट्टी, ये पूरा रबल आने लगा नीचे। ऐसा बताया जा रहा है 6 गाड़ियां, जिसमें कि एक बस HRTC की 32 सीटर और एक ट्रक है जो कि ट्रॉली के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, और साथ ही साथ 3 से 4 गाड़ियां और हैं जो फंसी हुई हैं। 12:15 बजे इसकी सूचना मिल गई थी ITBP को, और हमारी 3 बटालियंस 43rd बटालियन, 19 बटालियन और 17th बटालियन, इसके लगभग 200 जवान अभी मौके पर मौजूद हैं। समस्या ये आ रही है कि बहुत तेज़ी से ऊपर से अभी भी
स्लाइड हो रहा है और अभी 2:30 बजे तक की स्थिति ये थी कि हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में। उसमें हमने मेडिकल की हमारी टीम्स, हमारे जो और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, साथ ही साथ और भी जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ की, वो सारी तैयारियाँ हमारी तरफ से वहाँ पर कर ली गई हैं। जैसे ही शूटिंग स्टोन्स के गिरने का सिलसिला समाप्त होगा, हमें लगता है कि हम रश कर पाएंगे। ऐसी सूचना है कि लगभग 40 लोग वहाँ दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए आईटीबीपी की टीम्स लगातार कोशिश कर रही हैं। अभी तक कितने लोग निकाले गए हैं, इसकी भी सूचना मिलती है? नहीं, अभी कोई वहाँ अप्रोच नहीं हो पाया है 2:30 बजे तक, जो अभी तक मेरे को सूचना है। मैं सीधे संपर्क में उनके आईटीबीपी की टीम्स पहुँच चुकी हैं, लेकिन लगभग 200 मीटर का जो इलाका है जहाँ पर लगातार शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, वहाँ तक अप्रोच करना फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अभी तक किसी को निकालना संभव नहीं हो पाया है। रीज़न कुछ पता चला किस कारण? रीज़न नहीं पता लग पाया है। ये भी हो सकता है कि जो बारिश हुई है पिछले दिनों, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ों के अंदर से में जो अलग अलग तरह के, जो मैं कहता हूँ कि लेवल पर जो गैसेस भी रिलीज़ होती हैं जब बारिश के बाद धूप निकलती है, तो कई बार लैंडस्लाइड्स होते हैं और देयर में भी लाइकलीहुड कि किसी टॉप लेवल पे पहाड़ के ऊपर के से कोई पत्थर चला हो, जिसके बाद से बाकी का जो पहाड़ था वो टूटने लगा हो और पत्थर नीचे गिरने लगे हों। ये पूरा एक रोड है, पूरा ब्लॉक हो गया है पूरी तरह से या क्या? जी, ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और अभी आवाजाही पूरी तरह से वहाँ पर बाधित है। और ये अभी जो गाड़ियाँ बीच में हैं, ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि नदी में भी कुछ गाड़ियाँ गिरी हों। हम अभी देख रहे हैं उसको, क्योंकि जो नदी है वो लगभग 200 से 250 फीट वहाँ से नीचे है, जहाँ पर ये लैंडस्लाइड आ रहा है, जहाँ गाड़ियों के दबे होने की हमको सूचना मिल रही है। कौन सी नदी है जो जहाँ? सतलुज नदी। जी। संदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, आईटीबीपी की तरफ से जो जानकारी दी जा रही थी, इस हिसाब से तो ये बहुत बड़ा हादसा निकलेगा। अभी तक रेस्क्यू नहीं शुरू हुआ है, पहाड़ ऊपर से अभी तक आ रहे हैं, 5 से 6 गाड़ियां हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ गाड़ी ये कहना है कि नदी में भी चली गई हो, 200-250 फीट नीचे नदी, इतनी गहरी खाई है, बस से अभी भी जो है मलबा ऊपर गिरा हुआ है, लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। सचिन, देखिए, ये हादसा जो है वो काफी बड़ा है और इसमें जो है वो काफी गाड़ियां ट्रैप हुई हैं, क्योंकि घटनास्थल पर जिस तरीके से मौके पर जो है वो रेस्क्यू टीम मौजूद है, क्योंकि आर्मी की भी मदद ली जा रही है, आईटीबीपी की मदद ली जा रही है और एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है, जिला पुलिस की टीम पहले से ही तैनात है। तो स्पॉट से जो है अब तक 4 लोगों को जो है सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये बन गया है कि जो लगातार शूटिंग स्टोन की वजह से जो है वो रेस्क्यू मिशन को दोबारा से रिकंडक्ट करना जो है वो काफी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौती जो है इस वक्त प्रशासन की टीम के लिए ये बनी हुई है कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि अभी जो है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन यही मिल पाया है कि 40 से 50 लोग जो है मलबे के नीचे दबे हुए हैं। गाड़ियों का अभी पता नहीं है, एक ही बस का बताया जा रहा है, लेकिन कुछ और गाड़ियां हो सकती हैं, ये बताया जा रहा है। घटनास्थल की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि स्पॉट काफी खतरनाक है और ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए जिस तरीके से जो है रेस्क्यू टीम को वहां पर तैनात किया गया है, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है घटनास्थल पर जिस तरीके से शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, वो अगर रुकते नहीं है तो काफी देर हो सकती है और पर ही हो सकती है, क्योंकि सर्च एरिया काफी बड़ा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, काफी रिमोट एरिया है और शिमला से रामपुर, फिर उसके बाद किन्नौर, काफी दूर और सुदूर है, मतलब जाने में भी काफी वक्त लगता है अगर वहां पर टीम भी अगर वहां से पहुंचती है। लेकिन क्योंकि आईटीबीपी वहां पर तैनात रहती है, इस कारण से आईटीबीपी वहां पर है, जवान ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त रेस्क्यू की तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं, हम आपको रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं किन्नौर में जिस तरीके से हादसा हुआ। और उसके बाद अब ये देखिए, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, आईटीबीपी की टीम मौजूद है, नीचे देखा जा रहा है बाकायदा। अब वहाँ से तस्वीरें आनी भी शुरू होगी। मलबे में बस कंडक्टर ने फ़ोन करके जानकारी दी, आसपास के गांव के लोग भी आ गए। रेस्क्यू इस कारण से नहीं शुरू हो पाया था क्योंकि मलबा काफ़ी ज़्यादा था। आशंका ये लगाई जा रही है कि कुछ गाड़ियाँ नीचे भी गई हो सकती हैं, कुछ गाड़ियाँ खाई में भी गिरी हो सकती हैं, उन्हें भी तलाशा जा रहा है, उन्हें भी फिलहाल देखा जा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.